आज की मूवी में हम एक ऐसे डेंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं जिससे अपने वाइफ से धोखा मिलने से वो एक साइको किलर बन जाता है। वो पहले लोगों का दांत निकालता है एंड देन उन्हें मार डालता है। तो आखिरकार ये डेंटिस्ट कैसे एक नॉर्मल डेंटिस्ट से एक साइको किलर बना, ये जानने के लिए पूरा वीडियो को देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर हॉरर एंड स्लैशर वीडियोस। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर एलन फाइनस्टोन को दिखाया जाता है जिसकी एक वाइफ होती है एंड उसका नाम होता है ब्रूक। सो यहाँ डॉक्टर एलन फाइनस्टोन अपनी वाइफ ब्रूक के ऊपर गुस्सा हो जाता है एज उसके शर्ट के ऊपर कुछ स्टेन लग गया था। बट तभी ब्रूक एलन को एक ज्वेलरी गिफ्ट करती है एंड उसे उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की याद दिलाती है। सो इन सब से एलन का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है एंड वो ब्रूक को शाम के 7 बजे एक ब्लैक ड्रेस पहन के रेडी रहने के लिए कहता है। बट एलन देखता है कि ब्रूक ने सिर्फ एक ही रोब पहना हुआ था। तो एलन उससे कहता है कि उसे ऐसे एक आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। बट ब्रूक कहती है कि वो शावर लेने जा रही है। डॉक्टर एलन ब्रूक के हाथ में कुछ स्टेन लगा हुआ देखता है एंड घर से बाहर निकलते वक्त उसे वो स्टेन मैट नाम के एक आदमी के ऊपर देखता है जो कि पूल को क्लीन करने आया था। डॉक्टर एलन को ऑलवेज एवरीथिंग परफेक्ट एंड क्लियर चाहिए था। सो इस स्टेन की वजह से एलन को अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा शक होता है एंड वो अपने क्लिनिक जाते वक्त आधे रास्ते से वापस घर आ जाता है एंड वो ब्रूक को मैट के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। सो देन ही फील्स डिवास्टेटेड एज ही वाज चीटेड बाय हर ओन वाइफ एंड वो इमेजिन करता है कि उसने मैट को शूट कर दिया है। दूसरी ओर क्लिनिक में पेशेंट्स परेशान हो रहे थे एज डॉक्टर एलन अभी भी क्लिनिक नहीं पहुंचा था। सो उसके क्लिनिक की मैनेजर कैंडी उसे कॉल करती है बट वो अपना फोन नहीं उठाता। देन एलन मैट को फॉलो करने लगता है एंड उसे फॉलो करके वो ब्रूक के दोस्त पॉला रॉबर्ट्स के घर के पास पहुंचता है। सो सिचुएशन को संभालने के लिए वो पॉला से कहता है कि वो नेक्स्ट वीक ब्रूक के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा है। सो क्या वो फ्री है? तो पॉला कहती है कि वो फ्री है। डॉक्टर एलन को पॉला के टीथ में कैविटीज दिखाई देते हैं जिसे देख के वो उसे क्लिनिक आने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एलन देखते हैं कि मैट एंड पॉला के बीच भी अफेयर्स चल रहे हैं। डॉक्टर एलन वहां से जाने वाला था कि एक डॉग उस पर हमला कर देता है। सो एलन उसे गन से शूट करके वहां से भाग जाता है। देन डॉक्टर नहीं आने की वजह से कैरन एक पेशेंट जिसका नाम होता है अप्रैल उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। जब एलन क्लिनिक में पहुंचता है तो उसे ब्रूक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देन एलन अपने एक पेशेंट जो कि एक छोटा सा बच्चा था उसे ट्रीट करने जाता है एंड उसे ट्रीट करने के लिए वो जेसिका जो कि इस क्लिनिक में एक नर्स होती है उसे असिस्ट करने के लिए कहता है। सो वो बच्चा जिसका नाम होता है जोडी सैंडर्स उसे चाइल्ड स्पेशल रूम में ले जाया जाता है। एलन जोडी को बहुत ही केयरफुली एंड बहुत ही प्यार से ट्रीट करने लगता है। जोडी की मदर एलन से कहती है कि आप तो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, सो अपने इस डेंटिस्ट के काम से आपने शायद बहुत पैसा कमाया होगा। एंड ये सुन के एलन को अगेन अपनी वाइफ ब्रूक की याद आ जाती है एंड उसे जोडी के टीथ में कैविटीज भरे हुए दिखते हैं एंड इस वजह से जोडी के गम में चोट लग जाती है एंड उसके गम से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जोडी की मदर इन सब से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड जोडी को क्लिनिक से घर ले जाती है। सो एलन टेंस्ड हो जाता है एंड वो टेंशन के लिए पिल्स लेने लगता है। देन एलन ब्रूक को कॉल करता है एंड उसे रात में ऑफिस में आने के लिए कहता है एज उसे ऑफिस में आने से लेट हो जाएगा। डॉक्टर कैरन अप्रैल का ट्रीटमेंट कर रही थी। सो एलन उसे ज्वाइन करता है। एलन अप्रैल को बताता है कि उसके लोअर जॉ में एक टीथ में कैविटी है एंड ये इतना भी सीरियस नहीं है बट दे शुड हैव अ लुक ऑन हर टीथ। देन अप्रैल एलन के हाथ में नीडल्स देख के थोड़ा डर जाती है। दूसरी ओर पुलिस उस डॉग की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसे एलन ने मारा था एंड पुलिस को डॉग को मारी गई वो विलेट भी मिल जाती है। दूसरी ओर अप्रैल को नीडल से डर लग रहा था। सो एलन उसे नाइट्रस ऑक्साइड के माध्यम से अनकॉन्शियस करता है। एलन जेसिका से कहते हैं कि वो अप्रैल को अकेले ही हैंडल कर लेगा सो शी कैन टेक रेस्ट। अप्रैल का मैनेजर स्टीव सारा को जो कि क्लिनिक में आई हुई एक पेशेंट थी उसे अपना कार्ड देता है एज वो उससे कहता है कि उसे मॉडलिंग ट्राई करना चाहिए। अब अप्रैल का ट्रीटमेंट करते हुए एलन को अप्रैल को देखकर अपनी वाइफ ब्रूक का याद आ जाता है। एलन नाइट्रस ऑक्साइड की डोज और भी ज्यादा बढ़ा देता है एंड अप्रैल का मैनेजर स्टीव अप्रैल के ट्रीटमेंट में लेट होने से गुस्सा होने लगता है एंड वो बाथरूम के बहाने अप्रैल का जिस रूम में ट्रीटमेंट हो रहा था उस रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है पर तभी जेसिका का वहाँ आ जाने से वो ऐसा नहीं कर पाता। एलन अप्रैल को ब्रूक समझ के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है एंड
एंड देन उसका गला दबाने लगता है। बट नाइट्रस ऑक्साइड खत्म होने से अप्रैल थोड़ा कॉन्शियस होने लगती है एंड एलन को अपना मिस्टेक समझ आता है, तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो अप्रैल का मैनेजर स्टीव उसे घर ले जाता है। जेसिका को इससे थोड़ा सा शक होने लगता है एंड वो अंदर रूम में जाती है तो उसे वहाँ अप्रैल की स्टॉकिंग्स मिलते हैं। देन कैंडी एलन को बताती है कि उनकी क्लिनिक के पेशेंट मिसेस रॉबर्ट्स के डॉग की मौत हो गई है। सो उन्होंने पूछा है कि क्या उसने कुछ देखा है। सो एलन कहता है कि नहीं। अब जेसिका को मिले स्टॉकिंग्स वो कैरन को दिखाती है। जेसिका कहते हैं शायद एलन ने अपने पेशेंट के साथ कुछ किया होगा। देन स्टीव आके एलन को पंच मारता है एंड कहता है कि उसके लिए वो लोग उसे कोर्ट में ले जाएंगे। सब लोग ये इंसिडेंट देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब शाम हो चुकी थी। ब्रूक एंड एलन दोनों ही रेडी हो रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए। ब्रूक क्लिनिक में आती है एंड एलन को ढूंढने लगती है। एलन ब्रूक को अपना ऑपरेशन रूम दिखाता है विच वॉज इंस्पायर्ड बाय इटालियन ओपेरा ला स्कैला। एलन ब्रूक को सीट में बैठा के उसका गला सीट से बांधने लगता है एंड देन वो उसे नाइट्रस ऑक्साइड ब्रीथ कराता है। देन एलन ब्रूक के हाथ को बांध देता है एंड उसके बीट्रेयल के गुस्से में अब एलन ब्रूक के साथ बहुत ही बुरा कुछ करने वाला था। वो धीरे धीरे ब्रूक के सारे दांत उखाड़ने लगता है बट वो उसे जिंदा रखता है। नेक्स्ट डे मैट आता है पूल को क्लीन करने के लिए एंड देन वो डिटेक्टिव आते हैं जो उस डॉग के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बट एलन उन्हें बताता है कि उसे या ब्रूक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई गन है सो एलन कहता है कि नहीं। देन मैट को पूल को क्लीन करते वक्त एक कटी हुई टंग दिखती है। मैट ब्रूक को बताने जाता है बट ब्रूक की माउथ की ऐसी हालत देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नाउ एलन मैट को नाइफ से स्टैब करके मार डालता है। देन वो क्लिनिक में आता है एंड वहाँ पॉला आई हुई थी अपने कैविटी से भरे हुए दांतों का इलाज कराने। एलन पॉला को इंजेक्शन देकर उसके दांतों को नम कर देता है बट एलन इंटेंशनली पॉला के दांतों को हर्ट कर रहा था एंड इससे पॉला को पेन हो रहा था। बट जेसिका उसे ऐसा करते हुए देख उसे कॉर्नर में आने के लिए कहती है एंड वो उसे बताती है कि वो पॉला के दांतों को ऐसे क्यों खराब कर रहा है। बट एलन उसके ऊपर बॉस होने का एटीट्यूड दिखाता है एंड उसे चुप करा देता है। देन कैरन वहाँ आ जाती है। सो एलन कैरन के साथ एक पेशेंट के बारे में बात करने लगता है एंड इस मौके का फायदा उठा के जेसिका पॉला को क्लिनिक से जाने के लिए कह देती है। देन जेसिका के साथ एलन का आर्ग्यूमेंट हो जाता है एंड एलन उसे फायर कर देता है। तो जेसिका उसे अप्रैल की स्टॉकिंग्स दिखाती है एंड कहते हैं कि अब वो उसके बारे में डेंटल एसोसिएशन में रिपोर्ट करने वाली है। सो एलन इस बात से गुस्सा होकर जेसिका का गला दबाने लगता है एंड ऐसे कुछ देर तक दोनों के बीच स्ट्रगल होने के बाद जेसिका की मौत हो जाती है। दूसरे और उन दोनों डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि एलन के पास एक रजिस्टर्ड गन है एंड सारा नाम की एक पेशेंट जिसे अपने ब्रेसेस को रिमूव करना था बट मिस्टर गोल्बम नाम का एक पेशेंट सारा को पैसे देकर उससे पहले खुद का ट्रीटमेंट कराना चाहता है बट सारा वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करती। बट फिर भी गोल्बम सारा से पहले अपनी ट्रीटमेंट कराने चला जाता है। अब गोल्बम एलन से कहता है कि उसे एक अच्छी वाइफ मिली है एंड वो उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है। सो इस बात से एलन को अगेन उसकी वाइफ की बिट्रेयल याद आ जाती है एंड अब वो गोल्बम के साथ कुछ बुरा करने वाला था। सो वो गोल्बम को नाइट्रस ऑक्साइड ब्रीथ कराता है एंड उसके हाथों को बांध देता है एंड वो बहुत ब्रूटली उसके टंग को काट देता है। जेसिका गोल्बम की चीखें सुन के एलन से बात करने आती है बट एलन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है एंड उसे अपना काम करने के लिए कहता है। दूसरी ओर उन दोनों डिटेक्टिव को एलन के ऊपर जो शक था वो और भी ज्यादा पक्का हो जाता है एज उन्हें उसके घर में मैट की डेड बॉडी मिलती है एंड देन ब्रूक मिलती है उसकी कटी हुई टंग के साथ। दूसरा ओर कैरन को मिस्टर गोल्बम इतनी बुरी हालत में दिख जाते हैं एंड कैरन इन सब से परेशान हो जाती है एंड नाउ एलन कैरन को मार डालता है। कैंडी एलन को बताती है कि और एक पेशेंट सारा उसके लिए वेट कर रही है एंड वो लंच के लिए जा रही है। सो वो सारा को अंदर भेज रही है। नाउ सारा अंदर आती है एंड एलन उसकी ब्रेसेस निकाल देता है बट एलन को सारा के दांत को देखकर ब्रूक की याद आ जाती है एंड एलन सारा को ब्रूक समझ के उसे गन से शूट करने वाला था बट सारा उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। बट एलन पागलों की तरह सारा को ढूंढने लगता है। सारा को जेसिका की डेड बॉडी के साथ अपना जान बचाने के लिए छुपना पड़ता है। अब सारा एलन से बचते बचते मिस्टर गोल्बम जिस रूम में थे उस रूम में पहुंच जाती है एंड वो गोल्बम को अनलॉक करने लगती है बट एलन तब वहाँ पहुंच जाता है। बट मिस्टर गोल्बम की मदद से सारा एलन से दूर भागने में कामयाब हो जाती है बट एलन उसे पकड़ लेता है। एलन उसे शूट करने वाला था बट
सारा उससे कहती है कि वो अब से कैंडी नहीं खाएगी एंड 3 टाइम्स ब्रश करेगी। सो एलन उसे छोड़ देता है एंड पुलिस क्लिनिक में आ जाती है एलन को पकड़ने के लिए। एलन कार लेकर कहीं और भाग जाता है। कैंडी एलन के की गए मर्डर्स के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है, बट डिटेक्टिव्स को कैंडी से पता चल जाता है कि एलन एक टीचर भी है एंड शायद वो डेंटिस्ट स्कूल में हो सकता है। एंड देन हम देखते हैं कि सच में वो डेंटिस्ट स्कूल में पढ़ा रहा था एंड वहाँ पर भी वो अपने पागलपन से लोगों को परेशान करने लगता है एंड उसे अपने सामने जेसिका, कैरन, मैट एंड गोल्डवर्म के चेहरे नजर आते हैं एंड इस इल्यूजन में वो किसी को शूट भी कर देता है। अब पुलिस भी स्कूल में पहुंच चुकी थी। एलन उनसे भागने में कामयाब हो जाता है। देन वो एक थिएटर में आता है एंड किसी को ओपेरा प्रैक्टिस करते देख उसे अपनी वाइफ ब्रूक की याद आती है एंड वो वहाँ रुक जाता है एंड फाइनली पुलिस उसे पकड़ लेती है एंड ब्रूक उसे हंसती हुई दिखाई देती है। एलन पूरी तरह पागल हो चुका था, सो उसे असाइलम भेज दिया गया था एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।